इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के और बेरोजगार युवाओं की आवाज बॉबी पवार है। आज मूल निवास की और सशक्त भू कानून की जो मांग है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज की जो लड़ाई है वो लड़ाई उत्तराखंडी वर्सेस भाजपा हो चुकी है। पर वो दूसरी तरफ ये तो रैली है, ये जन आंदोलन है। लोग अपने घरों से अपने खर्चे पर अपने संसाधनों को लगाकर यहाँ पहुंचे हैं। दूसरी ओर जो एजेंडा खड़ा किया गया है, उस एजेंडे में जो श्रमिक तबके के लोग हैं, उन लोगों को स्कूलों की बसों में भरकर उन्हें पैसा देकर वहां पहुंचाया गया है, जिसके जीते जागते उदाहरण हम खुद है, हमारी आंखें। जब जब देश के अंदर प्रदेश के अंदर जब रोजगार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भू कानून, मूल निवास जैसे महंगाई जैसे तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं वो खड़े हुए हैं, इन मुद्दों को दबाने के लिए सरकारों ने हमेशा से इस प्रकार के एजेंडे खड़े किए हैं। इस प्रदेश का अन्न जल खाकर, इस प्रदेश के संसाधनों पर पढ़कर जो लोग प्रदेश हित के मुद्दों को डाइल्यूट करते हैं, जो उनके विपक्ष में रणनीति बनाते हैं, आज उस एजेंडे में खड़े होकर वो उन लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। और मैं ये कह देता हूँ, समय सबका आता है। अगर भविष्य में समय मिला, अगर अवसर मिला, तो ऐसे लोगों को हम बेहतर जवाब समय के साथ देंगे। परंतु आज ये कहना चाहता हूँ, बड़ा सौभाग्य है कि आज घरों से निकलकर लोग जन आंदोलन के रूप में यहाँ खड़े हैं और हमारी जो अस्मिता की लड़ाई है, उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई है, उसमें योगदान दे रहे हैं। दूसरा, सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया है, या यूं कहा कि अभी हम इसको लागू करेंगे। जिन लोगों के पास मूल निवास है उनको स्थायी की जरूरत नहीं। तो बात क्या हुई है? देखिए, बात कुछ नहीं हुई, एक झुंझुना पकड़ाने की बात है। मैं ये कहता हूँ, उत्तराखंड प्रदेश के अंदर रोजगार को लेकर जितने भी शासनादेश बने हैं, उन शासनादेशों में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि जो उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के समूह और घ के लिए जो अनिवार्य डॉक्यूमेंट है वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। जब तक उस बाध्यता को नहीं हटाओगे, जब तक उसकी जगह ये चेंजेस नहीं करोगे कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए विभाग में समूह ख के लिए उत्तराखंड में मूल निवास लागू होगा या मूल निवास अनिवार्य होगा, तब तक यहाँ के युवाओं के रोजगार को नहीं बचाया जा सकता। ये लड़ाई जरूरी है, ये लड़ाई हर एक युवा से जुड़ी हुई है, ये लड़ाई हर एक घर से जुड़ी हुई है। तो दूसरी चीज बॉबी पवार से जानना चाहेंगे कि जो सशक्त भू कानून की मांग है उसके बारे में तो सबको पता है कि भाई इसका जो क्या फायदा होने वाला है। मूल निवास पर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इससे युवाओं को क्या फायदा होने वाला है। मैं ये कह रहा था, मूल निवास की मैं बात कर रहा हूँ। भाई, हमारा जो मूल निवास इन्होंने छल से खत्म किया है, यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के सरकारों ने। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को यहाँ रोजगार दिला सके। क्योंकि जो स्थायी निवास की जो मान्यता या बाध्यता लगाई गई है, स्थायी निवास यहाँ आकर कोई भी बना ले रहा है। जो 5 साल उत्तराखंड में गुजार दे रहा है उसका स्थायी निवास बन जा रहा है। परंतु हम ये चाहते हैं कि जैसे अनेकों प्रदेशों में मूल निवास के आधार पर वहाँ के सरकारी विभागों में नौकरियां दी जाती है, वो प्रावधान उत्तराखंड में हो, मूल निवास लागू हो, तब जाकर उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार को बचाया जा सकता है और उत्तराखंड में जो भविष्य में जो पीढ़ी आएगी उनके रोजगार को सुरक्षित किया जाए। सर, एक सवाल और कर लेते हैं। जिस तरीके से 10-15 साल में जो यहाँ के मूल निवासी बन जा रहे हैं, स्थायी निवासी बन जा रहे हैं, फिर वो नौकरियों में लग रहे हैं, क्या वो हरियाणा या दिल्ली या कहीं का भी बाहर का हो, क्या वो यहाँ की जन भावनाओं को समझेगा, संस्कृति का यहाँ पे संरक्षित करने का काम करेगा, या बेरोजगार युवाओं के लिए आवाज उठाएगा? वो ना तो यहाँ की जनभावना को समझेगा, वो ना यहाँ की जनभावना को समझेगा, वो ना यहाँ के जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है ना उसको समझेगा, ना यहाँ की संस्कृति को समझेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हम चाहते हैं कि समूह और भाव में जिस प्रकार से बाहरी प्रदेशों में हमारे युवाओं को प्रतिबंधित है, यहाँ पर भी हमारे लोगों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए समूह और गाँव में। क्योंकि बाहर हम भी दूसरे प्रदेश में समूह गाँव में नौकरी नहीं कर पाते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मूल निवास का ये इफेक्ट होने वाला है। अगर लागू होता है तो बाहर के प्रदेश के लोग यहाँ पर जो है वो रोजगार जो समूह और गाँव में सरकारी श्रेणी में आते हैं उन पर वो अपना अधिकार नहीं जमा पाएंगे। केवल और केवल हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों को रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत तो ये थे बॉबी पवार, जिन्होंने अपनी बातें रखी और ये कहा है कि मूल निवास लागू होने से स्थानीय जो युवा हैं उनको ही सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ और पेज को फॉलो करते रहे।